आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज शर्मा और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसमिशन लाइन या हाई वोल्टेज लाइन। अक्सर आप सुनते होंगे कि फला जगह ट्रांसमिशन लाइन टूटने से किसी व्यक्ति की मौत हो गई या आग लग गई। तो इन स्थितियों में करंट किस तरह से काम करता है, और अगर कहीं आपके पास ही कोई ट्रांसमिशन लाइन टूट कर गिर जाती है तो ऐसे में आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं, समझेंगे इससे जुड़े और भी टॉपिक्स के बारे में। जैसे क्यों ट्रांसमिशन लाइन के टूटने के बाद भी उससे दूर खड़े व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो जाती है, और करंट आपको झटका क्यों मारता है, करंट का फ्लो किन किन नियमों द्वारा होता है या करंट किन किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है, करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है, और क्यों हाई वोल्टेज लाइन या ट्रांसमिशन लाइन पर बैठे पक्षियों को करंट नहीं मारता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब ट्रांसमिशन लाइन टूट कर गिरती है तो करंट का फ्लो किस तरह से ज़मीन में होता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, समझेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सपोज करें आप एक ट्रांसमिशन लाइन के पास से पैदल गुजर रहे हैं, तभी तेज़ आंधी चलने लगती है और ऐसे में एक ट्रांसमिशन लाइन का तार टूटकर आपके पास ही गिर जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको करंट लगेगा या नहीं, इसे समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं करंट और वोल्टेज क्या होता है। करंट को हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। धारा का अर्थ होता है प्रवाह, जैसे जल धारा यानी जल का प्रवाह, तेल धारा यानी तेल का प्रवाह, दूध धारा यानी दूध का प्रवाह। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। लेकिन प्रवाह कभी भी सिंगल एटम से नहीं बनता, मतलब विद्युत धारा कभी भी एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बन सकती। जिस तरह से जल धारा में पानी के कई मॉलिक्यूल मिलकर एक साथ बहते हैं, उसी तरह से विद्युत धारा में भी कई इलेक्ट्रॉन मिलकर एक साथ बहते हैं। अब समझते हैं वोल्टेज को। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है। उसी तरह से करंट को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है। उस स्पीड को वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज करंट को धक्का लगाने का काम करता है, या कहें वोल्टेज एक प्रेशर होता है जो करंट को पुश करता है। करंट की स्पीड को ऐसे समझिए कि अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है तो करंट मोटरसाइकिल की रफ्तार से चल रहा है। अगर वोल्टेज 440 वोल्ट है तो करंट कार की रफ्तार से चल रहा है। और अगर वोल्टेज 660 वोल्ट है तो करंट बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट की स्पीड भी बढ़ती जाती है। आई होप आपको करंट और वोल्टेज में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब समझते हैं करंट आपको झटका क्यों मारता है। कभी भी करंट का झटका आपको दो बेसिक कंडीशंस के फुलफिल होने पर ही लगता है। तो क्या है ये कंडीशन, इसे समझते हैं। पहली कंडीशन होती है क्लोज सर्किट। करंट का फ्लो हमेशा क्लोज सर्किट में होता है। सर्किट टूट जाने या ब्रेक हो जाने पर करंट का फ्लो नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्लोज सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, स्विच है और एक बल्ब है। यहाँ पर स्विच ऑन है। जैसे ही बैटरी को चालू करते हैं तो करंट यहाँ से जाता है, स्विच ऑन होने की वजह से करंट आगे बढ़ जाता है और बल्ब तक पहुँच जाता है, जिससे बल्ब जल जाता है और ये क्लोज सर्किट पूरी तरह से बन जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ओपन सर्किट है या ब्रेक सर्किट है। इसमें भी वही है, एक बैटरी है, स्विच है और एक बल्ब है, लेकिन यहाँ पर स्विच ऑफ है। जब बैटरी को चालू करते हैं तो यहाँ से करंट जाता है, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से बल्ब नहीं जलता है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में कभी इलेक्ट्रिशियन आया होगा, आपने देखा होगा वो चालू लाइन में ही दो नंगे फेस वायर को हाथ से ही जोड़ देता है। ऐसा कैसे कर लेता है, इसमें भी वो इसी नियम को फॉलो करता है, क्लोज सर्किट नियम को। जब भी वो फेस वायर पकड़ता है तो फेस वायर पकड़ने से पहले वो अपने पैर के नीचे चप्पल रख लेता है और आपको कहता है कि मुझको किसी भी कंडीशन में हाथ मत लगाना। पैर के नीचे चप्पल रखने से सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट उसके शरीर से फ्लो नहीं होता है। अब बाई चांस अगर मान लीजिए पास खड़े किसी व्यक्ति ने उसको छू लिया तो क्या होगा। अगर किसी पास खड़े व्यक्ति ने उसको छू लिया तो फेस से उसको न्यूट्रल मिल जाएगा और करंट इलेक्ट्रिशियन और उस जिसने छुआ है उसके शरीर से भी फ्लो होगा और करंट का झटका दोनों को लगेगा। इसलिए इलेक्ट्रिशियन अपने पैर के नीचे चप्पल रख के सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे उसके शरीर से करंट फ्लो नहीं होता है और वो आसानी से फेस वायर को जोड़ लेता है चालू लाइन में ही। अब आते हैं टॉपिक पर, ट्रांसमिशन लाइन टूटने पर करंट कैसे लग जाता है।
आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ट्रांसमिशन लाइन टूट गई तो सर्किट भी ब्रेक हो गया तो करंट तो लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, करंट का झटका लगता है। कैसे, इसे समझते हैं। क्योंकि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आगे भेजा जाता है तो RYB वायर को तो जमीन के ऊपर रखा जाता है, लेकिन चौथे यानी न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर दिया जाता है। तो इसे इस इमेज से समझिए। देखिए यहाँ पे एक जनरेटिंग सब स्टेशन है जिसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें RYB वायर को जमीन से ऊपर रखा जाता है। यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं RYB को जमीन से ऊपर रखा जाता है और चौथे फेस को न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाता है। अब इसमें कोई भी वायर अगर टूट कर गिरता है तो चौथा फेस तो जमीनी से लगा है तो तुरंत वो सर्किट कंप्लीट कर लेगा। मान लीजिए इसमें से B वाला वायर फेज वाला नीचे ज़मीन पर गिरा और इसका जो चौथा वायर है न्यूट्रल वो तो ग्राउंड है, तुरंत वो सर्किट कंप्लीट कर लेगा। या फिर Y टूट के गिरेगा तब भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, R टूट के गिरेगा तब भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप ये मत समझिए कि भाई ट्रांसमिशन लाइन टूट गई अब तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट फ्लो होता है 100%, ये आपकी जान भी ले सकता है। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी की पहली कंडीशन को समझ लिया है। अब समझते हैं करंट का फ्लो जमीन में किस तरह से होता है। इसे समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी कंडीशन को समझना होगा। इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी कंडीशन के अनुसार करंट का फ्लो तभी होता है जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो आप सोच रहे होंगे ये विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीज़ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज डिफरेंस होता है, जबकि विभवांतर का मतलब भी वोल्टेज डिफरेंस होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें आपके पास दो टैंक है जिसमें एक पानी से भरा हुआ है और दूसरा खाली है। पानी को आप पोटेंशियल या विभव मान लें। अब इस अनुसार जिसमें पानी ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल हाई होना चाहिए और जिसमें पानी कम है उसका पोटेंशियल लो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं फुल टैंक का पोटेंशियल हाई है और एम्प्टी टैंक का पोटेंशियल लो है या जीरो है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी कम या बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए इसका हमने लो या जीरो मान रखा है। अब जैसे ही इन टैंक्स को पाइप से कनेक्ट किया जाता है वैसे ही पानी का फ्लो भरे टैंक से खाली टैंक में होने लगता है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी का फ्लो होने लगता है। ठीक इसी तरह से ही करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होने लगता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट का फ्लो या वाटर का फ्लो संभव हो सकता है। अब समझते हैं करंट का फ्लो कब नहीं हो सकता है। पाइप से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इन टंकियों में पानी का लेवल समान हो जाता है या दोनों का पोटेंशियल समान हो जाता है वैसे ही इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, क्योंकि 10 में से 10 घटाओगे आपको जीरो ही मिलेगा, जिससे पानी का फ्लो या करंट का फ्लो रुक जाता है। यानी इसमें अब ना तो पानी का फ्लो हो पाएगा ना ही करंट का फ्लो हो पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो चुका है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज करें आपके पास एक 24 वोल्ट की बैटरी है। 24 वोल्ट का क्या मतलब होता है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल के वोल्टेज के बीच 24 वोल्ट का डिफरेंस है, यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच 24 वोल्ट का डिफरेंस है। इसी वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट का फ्लो होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि करंट का फ्लो वोल्टेज के कारण नहीं बल्कि वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। लेकिन तब क्या होगा जब बैटरी के दोनों ही टर्मिनल पर 24 वोल्ट हो, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जिससे करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। इसके बाद इससे कोई भी लोड कनेक्ट किया जाएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। बैटरी चाहे 12 वोल्ट की हो, 12,000 वोल्ट की हो या 12 लाख वोल्ट की हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर करंट का फ्लो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा और ना ही किसी तरह का रोड चल पाएगा। तो अब समझते हैं क्यों ट्रांसमिशन लाइन से दूर खड़े व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो जाती है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझना होगा। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझते हैं। जब कोई हाई वोल्टेज लाइन या ट्रांसमिशन लाइन टूटकर जमीन पर गिरती है तो उसके आसपास चारों तरफ वोल्टेज फैल जाता है और फैलने के साथ साथ वोल्टेज घटता भी जाता है। मतलब जिस जगह से वोल्टेज जमीन को टच करेगा उस जगह से वोल्टेज घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेगा। तो ये कैसे होता है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए, सपोज करिए एक ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है RYB, जिसमें से B वाला जो वायर है वो 1 लाख वोल्ट का है। अब ये मान लीजिए ये वायर टूट कर जमीन पर गिर जाता है और जब ये जमीन पर जिस जगह टच करता है वहाँ पर 1 लाख वोल्ट है और इससे आगे जब वोल्टेज घटते क्रम में बढ़ता है तो इससे आगे 80,000 वोल्ट, फिर इससे आगे 70,000 वोल्ट, फिर इससे आगे 60,000 वोल्ट। तो वोल्टेज के घटते क्रम में बढ़ने की घटना को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो इस एग्जांपल्स देखिए, ये 80,000 वोल्ट, 70,000 वोल्ट, 60,000 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज
घटते क्रम में आगे बढ़ता है और इसी घटना को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। आई होप आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझते हैं क्यों ट्रांसमिशन लाइन के करंट से किसी व्यक्ति की मौत होती है। ये टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से जुड़ा हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये एक श्याम नाम का आदमी है जो एक बड़ी ट्रांसमिशन लाइन के पास से गुजर रहा है, ठीक है। तभी होता क्या है कि तेज भूकंप आ जाता है। उसमें क्या होता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन का तार जमीन पर टूट कर ऐसे गिर जाता है। सपोज करिए इसका जो वोल्टेज है 1,00,000 वोल्ट है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के अनुसार कि जब भी तार टूट के ज़मीन पर गिरता है तो वोल्टेज घटते हुए क्रम में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1,00,000 वोल्ट है तो इसके आगे 80,000 वोल्ट होगा, इसके आगे 60,000 वोल्ट होगा, उसी अनुसार 40,000 वोल्ट और 20,000 वोल्ट, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि करंट का फ्लो हमेशा वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस आदमी का एक पैर 80,000 वोल्ट पर है, ये देखिए 80,000 वोल्ट पर, और दूसरा 60,000 वोल्ट पर, यानी इसके दोनों पैरों के बीच 80,000 वोल्ट और 60,000 वोल्ट का डिफरेंस है। यानी इसका जो डिफरेंस लिया जाएगा तो 20,000 वोल्ट आएगा, यानी इसके दोनों पैरों के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस 20,000 वोल्ट है। तो यानी इसमें 20,000 वोल्ट का करंट फ्लो होगा, यानी इस व्यक्ति की बिना वायर को टच किए ही 20,000 वोल्ट के करंट से ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस समस्या से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है कि आपको पता ही नहीं लगेगा और आपका पैर एक टूटे हुए वायर के वोल्टेज एरिया में आ जाएगा और आपकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। लेकिन ये समस्या जितनी बड़ी है उतना ही बचना इससे आसान है। सबसे पहले अगर आप किसी ट्रांसमिशन लाइन के पास से गुजर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक गुजरें, अर्थात ये भी देखते रहें कि किसी कारणवश कोई ट्रांसमिशन लाइन का तार टूट कर जमीन पर गिर तो नहीं गया है। लेकिन अगर तार टूट कर जमीन पर गिर भी जाता है तो ऐसे में कैसे अपनी जान बचाएं, इसे समझते हैं। अब आपने एग्जाम्पल में देखा कि ये इस आदमी का मरना निश्चित है, क्योंकि इसका एक पैर 80,000 वोल्ट पर और दूसरा 60,000 किलो वोल्ट पर है, जिससे इसे 20,000 वोल्ट की या 20 kV की करंट फ्लो होगा और इसकी ऑन द स्पॉट वहीं मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसके जस्ट पीछे एक दूसरा आदमी है, वो थोड़ा समझदार है। वो क्या करता है कि वो अपने दोनों पैरों को पास पास चिपका लेता है और आगे की ओर जंप करने लगता है, जिससे होता क्या है, इसका एक पैर 40 किलो वोल्ट पर था और दूसरा चिपकाने से 39.99 वोल्ट पर आ जाता है, यानी दूसरा 39.99 वोल्ट पर आ गया, इसका 39 वोल्ट पर आ गया, ठीक है, किलो वोल्ट पे आ गया। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है इसके दोनों पैरों के बीच का 40 माइनस 39.99, इसका माइनस किया गया तो 0.01 kV है, यानी इसमें से 10 वोल्ट का ही करंट पास होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पैरों को पास पास लाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम या कम से कम हो जाता है, जिससे करंट का फ्लो भी बहुत कम हो जाता है। इससे इस कंडीशन में करंट के कारण जान जाने का खतरा भी कम से कम या बहुत कम हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे, जब भी कोई भी ट्रांसमिशन लाइन टूटी हुई आपको मिले तो अपने आप दोनों पैरों को मिलाकर आगे की तरफ जंप करें, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कंगारू अपने दोनों पैरों को मिलाकर आगे की तरफ जंप करता है। एकदम कंगारू की तरह आपको जंप करना होगा, तभी आपकी जान बच सकती है। वैसे इन ट्रांसमिशन लाइन्स को अक्सर रिमोट एरिया से जैसे गाँव, खेतों और शहर के बाहरी क्षेत्रों से गुजारा जाता है, जिससे जान माल का खतरा भी कम से कम रहे। तो अब समझते हैं पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। सपोज करें यहाँ एक पक्षी बैठा है, 1,00,000 वोल्ट की लाइन पर बैठा हुआ है और इसके नीचे 80,000 वोल्ट की है और इसके जस्ट नीचे 60,000 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। अब होता क्या है कि पक्षी जो होते हैं उनके पैर छोटे छोटे होते हैं और उनके पैर के बीच जो डिस्टेंस होती है वो भी बहुत कम होती है, जिससे इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है या बहुत कम होता है, जिससे इनको करंट का झटका नहीं लगता है। पता है हमको कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस के कारण ही करंट का झटका लगता है। तो अब दूसरी कंडीशन को समझिए कि पक्षियों को करंट क्यों लगता है। तो सपोज कीजिए ये एक बाज है, यानी ईगल है, तो ये क्या करता है कि अपनी चोंच से ये दूसरे वायर को पकड़ लेता है। तो होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। कैसे, इसने 1,00,000 वोल्ट पर इसका एक पैर पड़ा है, इसके दोनों पैर 1,00,000 वोल्ट पर है और इसका चोंच इस पे आ गया 80,000 वोल्ट पर। तो हुआ क्या, 1,00,000 वोल्ट माइनस 80 के क्या हुआ, 20,000 वोल्ट का इसमें करंट फ्लो होने लगा, जिससे ऑन द स्पॉट इसकी वहीं मौत हो जाएगी। तो इस कारण पक्षियों को करंट भी लगता है। अब दूसरी कंडीशन में कब पक्षी को करंट मारता है, जब पक्षी यहाँ पर आ जाए,
यहाँ पर बैठा हो और ये पोल को टच कर दे या ट्रांसमिशन टावर को टच करेगा। जैसे ही टच करेगा ये फेज पर रहता है और इसको न्यूट्रल टावर से मिल जाएगा और इस कंडीशन में इसको करंट मार देगा। तो अब जैसा कि हम पहले पढ़े थे कि दो कंडीशन पर करंट मारता है, एक क्लोज सर्किट और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस होने पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है और जब लगता है तो किन कारणों से लगता है। एक तो होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा ट्रांसमिशन लाइन के कारण क्यों किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर ट्रांसमिशन लाइन कहीं टूट कर गिर जाए तो ऐसे में आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं और करंट किन किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है, पक्षियों को करंट क्यों नहीं मारता है, और भी बहुत कुछ सीखा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार।